देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर उठी आवाज अब सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रह गई। यह आंदोलन अब देशव्यापी बहस का रूप ले चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों युवा पिछले 25 दिनों से लगातार डटे हुए हैं और आज उनकी प्रदर्शन का 26वां दिन है। युवाओं का कहना है कि लगातार हो रही पेपर लीक, बढ़ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां, परिणामों में देरी और रोजगार के अवसरों की कमी ने उनके भविष्य को अंधकार में ढकेल दिया है। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं और उनका साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस आंदोलन को अब एक बड़ा नैतिक समर्थन भी मिल चुका है। सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारों के पक्षधर सोनम वांगचुक पिछले 18 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और आज उनके अनशन का 19वां दिन है। लगातार भूख हड़ताल के कारण उनकी तबीयत बेहद नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक उनका ब्लड शुगर लेवल सामान्य स्तर से काफी नीचे पहुंच चुका है और उनका वजन भी लगभग 9 किलो से अधिक कम हो गया है। डॉक्टर लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद वांगचुक अपने फैसलों से पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि देश के करोड़ों छात्रों और युवाओं के भविष्य की लड़ाई है। सोनम वांगचुक ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा, अगर वो शिक्षा व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं तो कम से कम एक दिन का सांकेतिक उपवास रखें और इस आंदोलन के साथ अपनी एकजुटता दिखाएं। इसके साथ ही उन्होंने 20 जुलाई को प्रस्तावित युवा संसद मार्च में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील भी की है। उनका कहना है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है और अब समय आ गया है कि युवा अपने अधिकारों के लिए खुलकर आवाज उठाएं। मैं तो कहूँगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं, एनईपी के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत, क्योंकि उस दिन बच्चे अभ्यास कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस का एक अनोखा लेसन जो कि इतिहास का हिस्सा होगा, जिसमें वो खुद शिरकत हो पाएंगे और सीख पाएंगे कैसे लोकतंत्र चलता है जनता की ओर से भी। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हजारों की संख्या में हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे। तो वहीं तमाम सियासी दलों की तरफ से अनशन खत्म करने को लेकर वांगचुक ने बड़ी बात कही। नमस्कार साथियों, बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हजारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूं, कुछ खा लूं। बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से, कोई गुस्से में बोल रहे हैं और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाएं। दो बातें हैं, पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ईसीजी भी हुआ, बुरा नहीं है, तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। इधर वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर मामला अब अदालत तक भी पहुंच चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने बताया कि इस मामले में 15 जुलाई को नोटिस जारी किया जा चुका है। उन्होंने अदालत को भरोसा दिलाया कि सरकार वांगचुक की सेहत को लेकर पूरी तरह गंभीर है और उनकी नियमित मेडिकल जाँच कराई जा रही है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सबसे पहले ये जानना चाहा कि क्या सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए कोई तय व्यवस्था की गई है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि सरकारी डॉक्टर रोजाना उनकी जांच करते हैं और जब भी वांगचुक अनुमति देते हैं, मेडिकल टीम उनकी जांच के लिए पहुंचती है।
उन्होंने ये भी कहा कि निजी डॉक्टरों को भी जांच की इजाजत दी गई है और वांगचुक को उनकी सेहत से जुड़ी हर जानकारी नियमित रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वो चाहता है कि सरकारी डॉक्टरों की नियमित मेडिकल रिपोर्ट तैयार हो। अगर डॉक्टरों को लगे कि स्थिति गंभीर हो रही है तो तत्काल आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाए। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हर नागरिक का जीवन अनमोल है और किसी भी परिस्थिति में उसकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि विरोध प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन जीवन की रक्षा उससे भी अधिक जरूरी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अदालत की इस टिप्पणी से सहमति जताई और कहा कि केंद्र सरकार हर नागरिक के जीवन को सर्वोच्च महत्व देती है। उन्होंने कोर्ट को आश्वस्त किया कि डॉक्टरों की सलाह के अनुरूप जो भी चिकित्सा सहायता आवश्यक होगी वो तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी। इस तरह अब ये मामला सिर्फ आंदोलन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कानूनी स्तर पर भी इसकी लगातार निगरानी की जा रही है। दूसरी ओर जंतर मंतर पर आंदोलन लगातार राजनीतिक रंग भी पकड़ता जा रहा है। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर छात्रों और सोनम वांगचुक से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की भी वांगचुक से मिलने की खबर है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत के भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा कई सामाजिक संगठनों और छात्र संगठनों ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। सोशल मीडिया पर यह आंदोलन लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। कई शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता, कलाकार और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग का समर्थन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों के आंदोलन और वांगचुक के अनशन को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं साझा कर रहे हैं। आंदोलन के समर्थन में लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और 20 जुलाई के युवा संसद मार्च को सफल बनाने की अपील की जा रही है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि उनकी लड़ाई किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध की नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की है। उनका आरोप है कि बार बार पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताएं और लंबी भर्ती प्रक्रियाओं ने लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा दिया है। उनका कहना है कि सरकार को सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस और समयबद्ध सुधार लागू करने होंगे। अब यह आंदोलन सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। एक और लगातार बढ़ता जन समर्थन है तो दूसरी ओर सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत चिंता का विषय बनी हुई है। अदालत भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और राजनीतिक दलों की सक्रियता ने इस आंदोलन को और अधिक चर्चा में ला दिया है। फिलहाल सभी की निगाहें सरकार के अगली कदम पर टिकी हैं। क्या सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत का रास्ता निकालेगी? क्या छात्रों की मांगों पर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा? और क्या सोनम वांगचुक अपना अनशन समाप्त करेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन अब देश की सबसे बड़ी जनचर्चाओं में शामिल हो चुका है और आने वाले समय में इसका असर राजनीति, समाज और शिक्षा नीति तीनों पर देखने को मिल सकता है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।